हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यू को। सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन द फॉलोइंग प्रोसेस स्टेट ट्रांसमिशन डायग्राम अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम। ठीक है, एज्यूम दैट 3 आर ऑलवेज सम प्रोसेस इन रेडी स्टेट। ठीक है, ओके ठीक है, समझ गया। मतलब रेडी क्यू है जो हमेशा वो खाली नहीं रहे कभी भी। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ अ प्रोसेस मार्क्स अ ट्रांजिशन डी कैसे रनिंग से टर्मिनेट होगी। ठीक है, इट वुड बी रिजल्ट अनदर प्रोसेस मेकिंग ट्रांजिशन ए इमीडिएटली। अगर प्रोसेस क्या है, रनिंग से टर्मिनेट हो गई, ठीक है, तो क्या कोई दूसरी प्रोसेस होगी वो स्टार्ट से रेडी स्टेट में आएगी। रनिंग से टर्मिनेट जाने का और स्टार्ट से रेडी आने का कोई कनेक्शन नहीं होता है ऐसा। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है डी का रिजल्ट ए नहीं होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं तो कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, सो डी का रिजल्ट ए नहीं होगा। So, इसका आंसर क्या होगा, ए फॉल्स होगा। ठीक है, और हम लोग को ट्रू वाले बताने हैं। ठीक है, थर्ड वाला आता है, आप प्रोसेस P2 इज, अच्छा फर्स्ट रॉन्ग है तो ए रॉन्ग हो गया और यहाँ से बी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस P2 इन ब्लॉक स्टेट कैन मेक। अच्छा, अब प्रोसेस P2 है जो कि ब्लॉक स्टेट में। ठीक है, ठीक है, ट्रांजिशन ई वाइल अनदर प्रोसेस P1 इज इन रनिंग स्टेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दूसरे कोई ना कोई तो रनिंग प्रोसेस होगी है। ठीक है, रन कर रही है, ई ट्रांजिशन कर रहा है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ट्रू हो गया सेकंड वाला। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ में चेक करना हम लोग का वो। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस नॉन प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग। ऑलराइट, सो इसमें क्या है बताना है, प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग हो रहा है, नॉन प्रिम्प्ट हो रहा है। सो प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग में क्या होता है, कोई प्रोसेस अगर सीपीयू की आपको एलोकेट हो जाती है तो उसमें वो ब्लॉक्ड स्टेट में कभी नहीं जा सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है ब्लॉक्ड स्टेट में जा रही है फिर रेडी स्टेट में जा रही है। तो ये क्या होता है, नॉन प्रिम्प्ट एल्गोरिथम है, सॉरी प्रिम्प्ट एल्गोरिथम है। राइट, प्रिम्प्ट, राइट, मैं उल्टा बोल दिया था। मतलब क्या, रनिंग से रेडी स्टेट में जाए तो प्रिंट हो सकती है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। तो सॉरी सेकंड एंड थर्ड क्या राइट आंसर है। सो और 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा। ऑलराइट, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्या MSQ क्वेश्चन है और 2023 में 2023 हाँ 2023, ठीक नहीं सही, 1 मार्क्स का आया था। विच वन एंड मोर ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन पोटेंशियली कॉज स्टारवेशन। अच्छा, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम पहले होती क्या है। स्टारवेशन की प्रॉब्लम इंडेफिनिट यानी प्रोसेस को जो बहुत लंबे टाइम के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, इतना लंबा टाइम हो सकता है कि हमें पता भी ना हो। ठीक है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में स्टारवेशन नहीं होता, कॉन्वे इफेक्ट होता है। राइट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में नहीं हो सकता क्योंकि वो क्यू में लगी हुई है, उसे पता है कि कितना टाइम आएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है। राउंड रॉबिन में कभी भी स्टारवेशन और वो कॉन्वे इफेक्ट नहीं आता है, तो ये भी गलत है। और MSQ है तो प्रायोरिटी शेड्यूल, हाँ प्रायोरिटी शेड्यूल में स्टारवेशन आ सकता है। क्यों, क्योंकि जो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है वो लगातार आए पड़ी है, तो जो लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसे वेट करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। हाँ, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ना कोई लॉन्ग जॉब वाली प्रोसेस हो, वो वेट कर रही हो। अब जो छोटी जॉब वाली प्रोसेस बार बार आए पड़ी है, तो लॉन्ग जॉब वाली प्रोसेस को इनडेफिनिट टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी एंड डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बहुत लोग बहुत जगह कंफ्यूजन है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी क्या हो सकता है, स्टारवेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जब जो पहले प्रोसेस आई उसका क्या हो, बस्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, जो सेकेंड नंबर या nth नंबर पे जो प्रोसेस आई है उससे बहुत वेट करना पड़ सकता है। जैसे n-1 जो प्रोसेस है उसका बस्ट टाइम बहुत ज़्यादा है, तो काइंड ऑफ स्टारवेशन वाली ही सिचुएशन आ सकती है। तो ऑप्शन ए मे बी राइट और मे बी रॉन्ग, दोनों केसेस हो सकते हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वाला स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो उसको हम लोग रॉन्ग ही मान रहे हैं क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि MCQ क्वेश्चन है, 2022 में आया था। राइट, हाँ 2 मार्क्स का। और
इसमें क्या 4 प्रोसेस कंसिडर द 4 प्रोसेस PQRS दे दिया 4 प्रोसेस, ठीक है। CPU राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, और क्वांटम कितना 4 दे दिया गया है। रेडी हो गया, प्रोसेस अराइव PQRS मैनर में अराइव होती है, P आता है, फिर Q आता है, फिर R हो गया, फिर S है, ठीक है। टाइम T इक्वल टू एग्जैक्टली 1, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना दे दिया है, दियर इज एग्जैक्टली 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच S से Q में, S टू Q में कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना है 1 है, ठीक है, ये हो गया। 1 एग्जैक्टली 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच R से Q में, R टू Q में एक ही कॉन्टेक्स्ट स्विच है, और देयर इज एग्जैक्टली 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच Q टू R में। अगर मैं Q टू R की बात करूँ तो यहाँ पे 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच हैं, और देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन S P, ठीक है। तो कोई भी S से P में कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं है, ठीक है, मैं 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, और तो हम लोग बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर CPU बस टाइम, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और यहाँ पर से पहले P रन होगा, फिर Q रन होगा, फिर R रन होगा, S रन होगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर S के बाद क्या होता है, फिर P रन होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ये वाले केस देखें, S से P में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा ही नहीं होगा, S से P में कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा, तो यानी कि P की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 4 होगी, ये तो क्लियर है, यानी P क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसको क्या है, यानी P एक बार में फिनिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है, Q आ सकता है, R आ सकता है, S आ सकता है, ठीक है। तो यानी अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट करें तो कोई नहीं, सब लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर गेट एग्जाम। अगर यहाँ पे Q की वैल्यू देखिए, वो क्या है, S की वैल्यू सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू क्या है 4 है, राइट। यानी कि SB क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 4 है, लेस देन आर इक्वल टू 4 है, राइट। यानी SB यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। यानी S की वैल्यू सोचो, ऑप्शन में उन्होंने हिडन किया था, ठीक है। यानी S की वैल्यू भी लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे S नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या आ सकता है, Q की बाद सॉरी PQRS है, उसके बाद Q आ सकता है, R आ सकता है, S नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब बाकी सब की वैल्यू तो 4 से ज़्यादा ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें और क्या क्या हो सकता है। अभी ये वाला काम हो चुका है SAP वाले का। अब आते हैं S से Q में केवल 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, S से Q में 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगी, यानी कि अब इसके बाद S के बाद Q नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि S से Q में, हाँ ठीक है, ये तो क्योंकि S तो यहाँ पे खत्म भी हो जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग केस भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। R से Q में क्या है, 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, R से Q में 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, यानी Q यहाँ पे आएगा, राइट। तभी तो R से Q में एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, ये 0 है। यानी R यानी Q की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन R इक्वल टू एक बार 4 टाइम यहाँ पे 8 होगी, ग्रेटर देन होगी, इक्वल भी नहीं होगा, इक्वल हो तो यहाँ फिनिश हो जाता है, ये ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें RQ की वैल्यू लेस देन 8 हो, तो लेस देन 8 वाली कौन सी वैल्यू है, यहाँ 7 वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग D को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो मैं रेड पेन से क्या करता हूँ, ऑप्शन D नहीं हो सकता, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पे 7 दिया है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, 8 से ज़्यादा होगी Q की वैल्यू, यहाँ से ये क्लियर आ गया, ठीक है। तो अब ये भी चीज़ होगा, अब Q से R में क्या हो रहा है, 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच हैं, सो Q से R कहाँ पे है, Q से R में 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच, Q से R में 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। ये भी हम लोग प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से P के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, S के बारे में, Q के बारे में, R के बारे में बात करते हैं। सो R के यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 बार रन हो रहा है, ठीक है। नहीं, R की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 8 होगी, ये क्लियर है कि नहीं। तो R की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 8 क्या सारे ही ऑप्शन में दिया है। सो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, ओके ओके, एक ही मिनट, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया, तो मैं कंफ्यूज मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पूछा, नॉट पॉसिबल ना, मैं पॉसिबल वाला ढूंढ रहा था, बाकी सब तो पॉसिबल ही है ना, तो भाई मुझसे आंसर क्यों नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन D ही राइट आंसर है, क्योंकि नॉट पूछा था, तो हो जाता कभी भी एग्जाम टाइम में सेम चीज़ होता है कि हम लोग की नॉट दिखता ही नहीं है, राइट। सो ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि MSQ क्वेश्चन है, और कहाँ गया, MSQ क्वेश्चन है, और 2021 में 1 मार्क्स का आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस बार मैं करेक्ट को ध्यान से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब स्टेटमेंट इन द CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। पहला है टर्न अराउंड टाइम इंक्लूडेड वेटिंग है, हाँ ट्रू है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जैसी प्रोसेस हम लोग मेन मेमोरी में आती है
और रेडी स्टेट में आती है, तो उसके और जब वो कंप्लीट होकर निकलती है तो उसमें जितना टाइम रहती है, वेटिंग टाइम हो गया, आईओ टाइम हो गया, बस टाइम हो, सब इंक्लूड टर्न अराउंड टाइम है। ये ट्रू है। द गोल इज ओनली टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइज थ्रूपुट। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग का जो गोल होता है वो क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन को भी मैक्सिमाइज करना और थ्रूपुट को मिनिमाइज करना, और जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना उसको मिनिमाइज करना, कि जितनी जल्दी हो सके प्रोसेस रिस्पॉन्स टाइम कर दे। यानी थ्रूपुट क्या 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 हो जाएगा यहाँ पे, अगर रिस्पॉन्स टाइम होता है आरटी होता है, इसको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है, आरटी को कम करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। और राउंड रॉबिन पॉलिसी कैन बी यूज इवन व्हेन द सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच प्रोसेस इज नॉट नोन अब प्रायर। पहले से अगर हम लोग बस टाइम नहीं पता राउंड रॉबिन हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर इसे हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग प्रोसेस को रन करेंगे। अब प्रोसेस कंप्लीट हो गए तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे, दूसरी प्रोसेस रन करने लगे। अगर नहीं हुआ तो उसे वापस से क्यू में लगा देंगे ताकि दोबारा फिर से थोड़ी देर बाद रन हो सके, ठीक है। आप आते हैं डी ऑप्शन में। सो डी ऑप्शन इंप्लीमेंट है प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग नीड्स हार्डवेयर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्यों हार्डवेयर सपोर्ट की तो हम लोग जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल राउंड रॉबिन का एग्जाम्पल, राउंड रॉबिन जब प्रिम्प्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एक क्वांटम मेंटेन होता है, जो क्वांटम काउंट करना भी चाहिए ना कि हाँ कितनी देर तक प्रोसेस रन, जो टाइमर रहता है। और जब प्रियम्पशन होता भी है तो उसमें क्या होता है, जो पीसीबी वगैरह होती है तो उसमें स्टोर रजिस्टर में वैल्यू स्टोर, तो रजिस्टर क्या फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस तो है, ए सी डी, तो इसका तीन ऑप्शन, ए सी डी इज द राइट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में, और ये है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 के एनएडी क्वेश्चन है और 2021 में 1 मार्क्स का आता। 3 प्रोसेस अराइव एट टाइम, टाइम क्या 0, ठीक है। सीपीयू बस टाइम कितना है 16, 20 एंड 10 है मिली सेकेंड में। इफ अ शेड्यूलर हैज प्रायर नॉलेज अबाउट द सीपीयू, नॉलेज अबाउट द लेंथ ऑफ सीपीयू बस टाइम, ठीक है, ये चीज़ है पहले से पता है। द मिनिमम अचीवेबल एवरेज वेटिंग टाइम फॉर दीज प्रोसेसेस इन नॉन प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग इज इन मिली सेकेंड। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हम लोग सबसे पहले ये चेक कर ले रहा है कि हम लोग पता है कि नहीं कौन सी एल्गोरिथम है जो सबसे मिनिमम, और नॉन प्रिम्प्ट एल्गोरिथम है जो सबसे मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है, राइट। तो वो कौन सी एल्गोरिथम है, वो होती है, इसकी बात करें, वो होती है हम लोग के लिए एस जे एफ, राइट। ये हम लोगों ने क्लास में देखा हुआ है। एस जे एफ ही ऐसी एल्गोरिथम जो सबसे मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीपीयू का बस टाइम दे दिया है 16, 20 एंड 10। सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, एसजीएफ एल्गोरिथम लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हम लोग का टाइमलाइन बन गया। अब स्टार्टिंग टाइमलाइन कितना है, 0 है, 0 है। तो सबसे छोटा बस टाइम किसका है, 10 है। तो 10 वाली प्रोसेस पहले रन होगी, उसके बाद क्या टाइम 10 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 20 वाली प्रोसेस रन होगी। सो 16 रन होगी ना, माई बैड, 16 रन होगी। तो यहाँ पे टाइम कितना 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या 20 वाली प्रोसेस रन होगी तो यहाँ टाइम कितना 46 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम और कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने पहले कंप्लीशन टाइम आता है, राइट। तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम, और उसके बाद क्या आता है, टर्न अराउंड टाइम आता है। तो उससे हम लोग वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो कंप्लीशन टाइम कितना आ जाएगा, पहली प्रोसेस कितना है, पहली प्रोसेस क्या है, ये मैं नंबर यहाँ कर देता हूँ। तो ये क्या थर्ड नंबर के प्रोसेस है, ये सेकेंड नंबर के प्रोसेस, ये सॉरी यार, ये कितना है, तो यहाँ पे क्या बता रहा था, हाँ कंप्लीशन टाइम ये फर्स्ट नंबर की प्रोसेस हो जाएगी, और ये क्या है, और ये सेकंड नंबर की प्रोसेस है, 1 2 3, ठीक है। तो अब आते हैं इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ तो यहाँ दूसरा कलर नहीं करते हैं। तो कंप्लीशन टाइम कितना, फर्स्ट प्रोसेस कितना है 26 है, और सेकेंड प्रोसेस कितना 46 है, और थर्ड प्रोसेस का 10 है। तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल, अराइवल टाइम का सबका 0, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे सेम हो गया। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, वही टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम बस टाइम माइनस करेंगे तो 26 में से पहली प्रोसेस का बस टाइम 16 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे इसका 46 है और यहाँ पे 20 है, तो 26 आ जाएगा, राइट, ये ठीक है। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 36, और 36 का अब मैं यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 एंड 2, तो 12, ये मिली सेकेंड जो भी है यूनिट मिली सेकेंड में। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसमें रेड पेन से यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ 12। तो 12 इज द राइट आंसर, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
ओ मेरा मतलब है कि आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज के हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।